में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे नदी नालों का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो सबसे ज़्यादा पीडब्ल्यूडी का और साथ में आईपीएच की स्कीम्स का नुकसान है। हमारे जैसे आप देख सकते हैं जो एनएच है वो काफ़ी पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, जैसे बिंदु ढाक, रायसन और यहाँ आगे भी, और वाटर लेवल बहुत हाई है। तो अगेन मैं आपके माध्यम से भी सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अननेसेसरी ट्रैवल ना करें और सुरक्षित रहें। जी कुछ एरियाज हमने कल ही वैक्यूएट करा दिए थे, जैसे भांग वैक्यूएट करा दिया था, साथ ही साथ जो हमारा ओल्ड एज होम है कलाथ के आसपास का एरिया, और आज अभी अखाड़ा बाजार में हमने निरीक्षण किया है और यहाँ भी कुछ एरियाज को खाली कराया जा रहा है। जी हमारे सभी फील्ड ऑफिसर्स फील्ड में हैं, रेस्टोरेशन का काम जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ किया जा रहा है, और जो जो अनसेफ पॉइंट्स हैं उनको रोड्स को क्लोज कर दिया गया है, जैसे हमारे दोनों ब्रिजेस अभी क्लोज कर दिए गए हैं। तो हम सभी से यही आग्रह करेंगे कि आप दिशा निर्देशों को फॉलो करें और नदी नालों के पास बिल्कुल मत जाइए। क्या लग रहा है कुल्लू जी नाले का? देखिए लिंक रोड्स तो हमारी कल तक भी बहुत बाधित थी, और आज की बारिश के बाद अदर लिंक रोड्स हैव आल्सो बीन अफेक्टेड, लेकिन जो हमारा एनएच 305 है आज बाधित है। जो हमारा एनएच है जो कुल्लू मनाली को चंडीगढ़ से जोड़ता है वो मनाली मंडी में भी वेरियस पॉइंट्स पे बाधित है, और आज मनाली में वेरियस पॉइंट्स पे भी हमारा, जैसे धुंधी हो गया, फिर नीचे आते आते आपका भांग हो गया, बिंदु ढाक हो गया, रायसन शेडेड हो गया, वहां अफेक्टेड है। लेकिन अभी कनेक्टिविटी थ्रू द लेफ्ट बैंक एंड वाया द रायसन ब्रिज मेंटेन्ड है कुल्लू मनाली की। जी लॉसेस के आंकड़े अभी मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि अभी हमारी सभी फील्ड स्टाफ रेस्टोरेशन और इमीडिएट मेजर्स में लगे। भाग सिंह ठाकुर मेरा नाम है, जेई में बीएसएनएल में हूँ, और हमारी जो कुल्लू से मनाली की जो कनेक्टिविटी, मोबाइल इंटरनेट जितना भी है, ये ड्यू टू डिजास्टर जो है खत्म हो चुका है। हम इसको रेस्टोरेशन करने के लिए युद्ध स्तर पर हमने काम चलाया हुआ है, और हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द कल तक इसको बहाल कर दिया जाएगा। ये है सर आपका कुल्लू से 6 किलोमीटर या लुगड़भट्टी नाम की जगह है, यहाँ से सेऊबाग की तरफ को और नगर मनाली तक पूरा रोड डैमेज है जगह जगह। अभी हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ तक जो जो हमें फॉल्ट मिलता जाएगा हम इसको करते हुए आगे निकलेंगे। कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम आज शाम तक करें या सुबह तक जरूर करेंगे, क्योंकि रात दिन लगे हुए हैं, पूरी टीम हमारी काम कर रही है। मेरा नाम कमला घई है, मैं चुरूड़ू में रहती हूँ। मेरे घर के साथ पीछे एक रेस्टोरेंट है चंदन कात्यान का, उसके साथ एक घर है, और सारी सड़क जो पानी जो बार बार यहाँ बाढ़ आ रही है, ब्यास नदी आ रही है, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है, और अभी भी खतरा बना हुआ है। और मेरे घर के आगे जितने भी घर हैं वो सारे इस नदी की, ब्यास नदी की चपेट में आ चुके हैं और बह चुके हैं। अगर ये प्रशासन ने जल्द से जल्द इसमें एक्शन नहीं लिया तो मुझे लगता है कि ये जो बचे हुए घर है और व्यक्ति हैं, इनको भी जानी व माली नुकसान हो सकता है। तो मेरी सरकार से विनती है कि जल्द से जल्द इसमें प्रोटेक्शन बहाल लगाई जाए और लोगों की जान और माल की हिफाजत की जाए। तो ये मान्यता है, यहाँ के लोगों का कहना है, श्रद्धालुओं का, भक्तों का, कि जब तक व्यास ऋषि और हनुमान जी एक दूसरे का दर्शन नहीं कर लेते हैं तब तक व्यास ऋषि को चैन नहीं मिलता है, मन अशांत रहता है। और जैसे ही वो हनुमान जी के चरण छू लेते हैं उसी प्रकार वो सनय मतलब धीरे धीरे वो कम होने लगते हैं, अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। और आज भगवान की कृपा से आज सूर्य भगवान निकले हैं, मौसम साफ हुआ है। पिछले कल रात को मौसम साफ हो गया, और पिछले कल रात को हनुमान जी के यहाँ राम इच्छा से तो ये सब रेत वगैरह दिखाई दी। आज साफ सफाई होगी, फिर गणेश भगवान का आवाहन होगा, गणेश भगवान लाए जाएंगे कल, और 6 सितंबर तक ऐसे ही उनकी पूजा पाठ चलता रहेगा, और 6 सितंबर को उनकी विदाई और उपरांत भंडारा। सभी श्रद्धालुओं से मेरा यही निवेदन है कि इस कार्यक्रम में और इस सहयोग में अपना तन मन धन देकर गणेश जी का आशीर्वाद लें, हनुमान जी का आशीर्वाद लें। यद्यपि मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा, इस समय हनुमान जी की स्थिति कुछ और है, रेत में प्रांगण में रेत वगैरह फैला है, तो आप सभी सहयोग आकर यहाँ हनुमान जी की सेवा में अपना सहयोग कर सकते हैं, तन मन धन से जो भी है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग लें। ये रामशिला मंदिर जो हनुमान जी है, यहाँ हनुमान जी के अंदर बहुत प्रसिद्ध और सिद्ध मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति है, कि जो भी इनके यहाँ मतलब ऐसा समझो कि कुल्लू का जो इतना बड़ा दशहरा है वो हमारे रामशिला हनुमान मंदिर से ही शुरुआत होती है, माता हिडिंबा यहाँ आती है।
तो वो व्यास ऋषि के तट पे है। व्यास ऋषि ही उनको राम इच्छा से हनुमान जी का चरण छू के, हनुमान मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है रामशिला मंदिर में, हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति है। पिछले कल उनका चरण स्पर्श करके और फिर वो अपने स्थान पर वापस चले गए राम इच्छा से। और मौसम भी साफ साफ है, बढ़िया आज है, और अपने अपने स्थान पर अभी भी व्यास ऋषि अपने शांत हैं और सब प्रकार से अब तैयारियां हो रही हैं यहाँ कार्यक्रम की राम इच्छा से जोर तोड़ से। और सभी से यही निवेदन है भक्तों से कि सब अपने अपने स्थान पर रहें, साहस रखें, धैर्य रखें। आपदा का समय है, वो राम इच्छा से अनावश्यक यात्रा ना करें, अनावश्यक कहीं कुछ ऐसे काम ना करें जिससे हमारे देवी देवता रुष्ट हों। और हमें मेन बात यह है कि नॉट इंटरफेयर दिस पॉलिटिशियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इंटरफेयर ऑफ देवनीति कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पॉलिटिशियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि राम इच्छा से राजनीति में देवनीति शामिल हो सकती है, लेकिन देवनीति में राजनीति शामिल नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ जनता जनार्दन से, यहाँ के नेताओं से, मंत्रियों से और सरकारों से भी ये निवेदन है कि दैविक संपदा, दैविक संस्कृति से छेड़छाड़ ना करें और हमारी देवभूमि को भी ज्यादा आक्रांत ना करें। देख लिया हमने थोड़ा सा, ये सब हमारी जो सुविधाएं हैं, 4 लाइन है, सुरंगें हैं, हम जितनी जल्दी हम अपना व्यापार, अपनी यात्रा कर रहे हैं उतना ही हमें पीछे धकेला। अब हम महीनों देख रहे हैं, महीनों से ना कोई बस आ रही है, ना कोई ट्रेन, वो गाड़ी आ रही है, कितना व्यापार लोगों को ठप पड़ा है, कैसे चलेगा, क्या चलेगा। इसीलिए हम ये सोचते हैं जनता जनार्दन से, समझ से कोई ऐसा नीति अपनाए कि जिसमें सभी का कल्याण हो, देश का भी हो, हित का भी हो, देवी देवताओं का भी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.